अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नज़ा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमें से तंदुरुस्ती वाली दराज ज़िंदगी अता फरमाए और सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन। तो आज फिर करते हैं रिएक्शन शुरू। तो रिएक्शन होगा आज फिर मैडम जी पर, क्योंकि मैडम जी की अजीबोगरीब सी फिर हरकतें शुरू हो गई हैं। वो अजीबोगरीब हरकतें करती तो है लेकिन उससे करवाई जाती हैं। तो मैडम जी के थंबनेल पे लिखा हुआ था, जावेद ने लालच में आकर मुझसे शादी की, और अंदर कहा हुआ था कि जी लोग कह रहे हैं कि जावेद ने मेरे से लालच में आकर शादी की है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जब से शादी करके आई हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो जावेद भाई साहब भी कह रहे थे कि मैं जब से शादी करके लाया हूँ साबरा से, मैंने इसको कोई दुख नहीं दिया, कोई तकलीफ़ नहीं दी, मैंने इसको खुश रखा हुआ है। आप पूछ सकते हैं। तो सबको नज़र ही आता ही है कि आपने उनको खुश रखा हुआ है। 2-4 जोड़े दिला दिए और ले गए आज कट्टा पुलाव खिलाने के लिए, और अम्मी जान और अबू जान के लिए जो आपके अम्मी जान अबू जान जन्नत और जन्नत के दरवाजे हैं, उनके लिए आपने कड़वे करेले पका दिए और खुद ही पहुँच गए कट्टा पुलाव खाने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, माँ-बाप के साथ ऐसा करना चाहिए क्योंकि कल को अपनी औलाद ने भी तो यही कुछ करना होता है, तो क्यों फिर बीवियों को समझ ना आए कि हमें बहुत खुश रखा हुआ है भई। जब घर वालों बेचारों के लिए, माँ-बाप के लिए करेले बना दिए और खुद चले गए अच्छा खाना खाने के लिए, और जो बचा वो पैक करके ले आए। क्योंकि वालदैन तो कभी भी ऐसा नहीं करता कि इन्हां नूं सुत्तिਆਂ ਨੂੰ ਝੂਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ चले जाइए आराम नाल जाके होटलों तो कुछ खा पी आइए। और जिस दौर के ये लोग होंगे या इनके वालदैन, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बच्चों को बेचारों को कहीं छोड़ के माँ बाप कहीं खाने गए होंगे, क्योंकि गाँव के लोग तो बिल्कुल सीधे साधे लोग होते हैं। लेकिन ये जो बंदा ये ऐसी हरकतें करवाता है, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा इसने किसी औरत को जब बना के चैनल दिया था, तो कभी उन्हें बारिश में कुछ करवाता था, कभी उनसे उल्टी सीधी हरकतें करवाते थे। गाँव के लोग थे, कभी वो बेचारे हाथों में हाथ डाल के कुछ वो कर रहे परवीन हैं, आपी थी। हाँ, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो देखने वाले परेशान होते थे कि ये गाँव के लोग किस तरह की हरकत करते हैं। तो बाद में पता चला जी, जब इनकी लड़ाइयाँ झगड़े हुए कि चैनल इन्होंने भाई साहब ने उनसे छीन लिया, उस वक़्त उन्होंने फिर बताया था कि ये हमें कहता था इस तरह की हरकतें करो और मैं थंबनेल बना के लगाता हूँ। तो ये मुझे भी पुराने तभी पता चला था कि ये यही पुराने डायरेक्टर साहब पापी हैं। हैं। तो ये बड़े लोगों को चैनल बना के देते रहे, उनसे छीनते रहे, उनसे उल्टी सीधी हरकतें करवाते रहे, और ये बीबी बेचारी चढ़ गई इसके हत्थे, जिसको बच्चों वाली माँ को भगा भगो के शादी कर ली। हालांकि ऐसा ना करता है, बड़ी कुंवारियाँ या ऐसी बेचारी औरतें मिल जाती हैं जिनकी औलाद नहीं होती, लेकिन इस बंदे ने डबल गुनाह लिया हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चों से उनकी माँ छीनी हुई है। चलो मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब हो जाता है, कुछ नहीं ऐसा एक दूसरे की बंदा नहीं म्यार पे उतरता। कभी हस्बैंड अच्छा होता है, कभी वाइफ नहीं अच्छी होती, कभी वाइफ अच्छी होती है, हस्बैंड अच्छा नहीं होता। लेकिन जो वालदेन होते हैं, औलाद होती है, उनके लिए माँ और बाप को कुर्बानी देनी पड़ती है। माँ बाप का नाम ही कुर्बानी देना है। लेकिन जी नहीं, जब इस तरह के डायरेक्टर बैठे हों, उस्ताद मोहतरम हो, तो फिर बीबियाँ बेचारियाँ भी जो होती हैं, फिर ऊपर से अपना बंदा बेचारा बीमार हो, तो बड़ी सब्र शुक्र वाली औरत होगी जो उस चीज़ पे कायम रहेगी कि ये मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया था। लेकिन नहीं जी, कुछ लोग अपना नसीब लिखने वाले, जिस तरह वो एक बात है, वो एक गाना भी है जिसमें नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, नसीब साडे लिख बाबा पक्की पेंसिल नाल। भला अल्लाह पाक से बड़ा अच्छा नसीब लिखने वाला कौन है जी। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी औरतों को ज़िंदगी के 14-15 साल गुजारने के बाद ही क्यों याद आता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ था और हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये चाहें तो ये जब आपकी शादी हुई है तब भी अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, जबकि इनके बच्चे ना हों तो ये आसानी से आगे जाके एडजस्ट भी ऑप्शन कर नहीं लें। थी ना, बस ऑप्शन नहीं थी तो ऑप्शन जावेद मामू तो इनके घर बहुत पुराना आता जाता है, तो इनका तो वो रिश्तेदार है। शायद कब से बेचारा लेने मार रहा हो, जब फिर वो हत्थे चढ़ गई फिर की बात है ना। तो और जी अगली वीडियो में जी मैडम जी को बोला नहीं जा रहा था, पता नहीं मुंह पे क्या हुआ था, तो छाले तो नहीं निकले। कट्टा पुलाव खा के शायद छाले निकला है क्योंकि अम्मी जान के लिए नहीं लेके आए ना। माँ तो की बददुआ लग गई ना। तो भाई साहब कह रहे थे कि जी साबरा के पास बोलने की सकत नहीं है, पता नहीं क्यों सकत नहीं थी। 3 घंटे पहले की वीडियो में तो साबरा हंस हंस के खिल खिल के बड़ा चहक चहक के बातें कर रही थी, और 3 घंटे बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो मारा होगा जावेद ने। उसमें बोलने की भी सकत नहीं थी। तो बस अल्लाह ही जानता है कि अब साबरा को सकत क्यों नहीं थी। और ऊपर से लिखा हुआ है, एक थंबनेल में ये भी लिखा हुआ है कि लोग हमसे पता नहीं जलते हैं, कि ऐसा कुछ हमारी मोहब्बत से लोग जलते हैं।
کہ ہاں شریکوں کا کچھ لکھا ہوا تھا. ہاں شریکوں کو ہماری شادی شاید ہضم نہیں ہوئی کہ برداشت نہیں ہوئی. ہاں جی، تو اللہ معاف کرے، ہم آپ کے شریک کہاں سے ہو گئے، ہم لوگ تو بس صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں. اب لیکن اب آپ کو اپنی نظر میں اپنا آپ ٹھیک لگتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں یا آپ غلط ہیں. لیکن دنیا دیکھنے والی جو ہے ان کو تو یہی غلط لگتا ہے کہ 3 بچے چھوڑ کے معصوم تو ماں کو اپنی عشق معشوقیاں جو ہیں چڑھ جائیں، تو وہ چاہے صابرہ ہو یا دنیا کی کوئی بھی عورت ہو، اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صابرہ تو لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں. تو ہمیں یہ ڈرامے نہیں دیکھے، جب ڈرامے دیکھتے ہو تو اس میں اچھا کام کرنے والا بھی اللہ پاک کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جو مطلب غلط کریکٹر ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہا ہوتا ہے. وہی بات ہے جی. اللہ حافظ.